सेल प्रबंधन विरोध में नाकाम रही यूनियनों का सरकार के विरुद्ध हड़ताल मात्र छलावा है। इससे कोई श्रमिक हित नहीं होगा, वरन केंद्र सरकार का ही विरोध निहित है। इस आंदोलन का पुरजोर विरोध करते हैं। उक्त आशय का विचार भिलाई वर्कर्स के अध्यक्ष उज्जवल दत्ता ने ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए व्यक्त किया। उन्होंने आगे कहा कि 2 दिवसीय वार्षिक पर्व रूपी हड़ताल में शामिल नहीं होगी बीएसपी वर्कर्स यूनियन। श्रमिक नेता ने कहा कि 2 दिवसीय हड़ताल में भिलाई इस्पात संयंत्र एवं सेल कर्मियों की कोई भी मांग शामिल नहीं है। यह हड़ताल मात्र केंद्र सरकार के खिलाफ है तथा पूर्णतः राजनीतिक है। इससे कर्मचारियों का कोई लेना देना नहीं है। 2014 में इन्हीं हड़ताली यूनियन ने नए कर्मियों के ग्रेजुएटी सीलिंग पर हस्ताक्षर किया था, जिस कारण नए कर्मियों का ग्रेजुएटी सीलिंग हुआ। जब पूरे सेल एवं भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मी एकजुट होकर 30 जून 2021 को वेज रिवीजन जल्द कराने 15% एमजीबी और 35% वेरिएबल पर्क्स की मांग के साथ हड़ताल की घोषणा की, तो पूरे सेल में पहली बार एक साथ जबरदस्त हड़ताल हुआ। तो भिलाई इस्पात संयंत्र की मान्यता प्राप्त यूनियन ने हड़ताल में हिस्सा नहीं लिया, वरन इसे तोड़ने का प्रयास किया। इनके महासचिव के रिटायरमेंट का आखिरी दिन होने के बावजूद मात्र बीएसपी कर्मचारियों को चिढ़ाने के उद्देश्य से डिपार्टमेंट में काम कर हड़ताल को तोड़ने का प्रयास किया गया। फिर आज किस मुंह से कर्मियों ने हड़ताल की मांग की? वेज रिवीजन का MOU अभी तक पूरा नहीं हुआ और ये यूनियन जिन्होंने NJCS की बैठक में हस्ताक्षर किया है और कुछ ने मौन स्वीकृति दी है, आज MOU होने के पहले ही कैसे कह रहे हैं कि कर्मियों का ग्रेजुएटी सीलिंग हो चुका है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि इन्होंने बैठक में कर्मचारी विरोधी ग्रेजुएटी सीलिंग एवं अन्य विषय पर हस्ताक्षर कर पूर्ण सहमति दे दी है और अब अपनी साख बचाने के लिए हड़ताल का नाटक कर रहे हैं। कुछ कर्मचारियों को अधिकारी बनने के लिए E0 परीक्षा देने का अवसर अभी मिलने वाला है। जानबूझकर इस परीक्षा से पहले हड़ताल का नाटक किया जा रहा है, जिसमें यदि कोई भी प्रतिभागी कर्मचारी इनके चलते ड्यूटी ना आ पाया तो उसके जीवन में अधिकारी बनने का अवसर चला जाए। इसके लिए ये यूनियन जिम्मेदार होगी। कोरोना में मृत कर्मियों के आश्रित को नौकरी देने के लिए जब मांग की गई तो सेल द्वारा जानकारी दिया गया कि इन्हीं मान्यता प्राप्त यूनियन ने मात्र 4 बीमारी कैंसर, किडनी, हार्ट और पागलपन के लिए ही नौकरी मिलने का प्रावधान पर हस्ताक्षर किया हुआ है, जिस कारण कोरोना एवं अन्य बीमारी से मृत कर्मियों के परिवार को नौकरी नहीं मिल पा रही। उज्जवल दत्ता ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि अब सेल के समस्त यूनिटों के ऐसे यूनियन जो राष्ट्रीय संगठनों से जुड़े नहीं हैं, उन्हें आपस में मिलकर नॉन NJCS का गठन कर लिया है और इस संगठन के बनते साथ ही केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने इसके प्रतिनिधियों के साथ बैठकर भिलाई इस्पात संयंत्र सहित सभी कर्मियों के मुख्य समस्याओं का बिंदुवार चर्चा कर इसके निराकरण के लिए पूर्णतः आश्वस्त किया है तथा सेल की किसी यूनिट को प्राइवेट न करने को स्पष्ट माना है। यह समस्त कर्मचारियों की जीत है। नॉन NJCS फोरम बनने से अब NJCS के गलत कर्मचारी विरोधी एजेंडों पर लगेगी रोक। आंदोलन को, श्रमिक संगठनों के आंदोलन को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, कल का जो आंदोलन होने जा रहा है वो कुछ यूनियनें केंद्र सरकार के खिलाफ, उसके कुछ नीतियों के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं। इसमें हमारे भिलाई इस्पात संयंत्र या सेल कर्मियों का कोई भी मुद्दा शामिल नहीं। ऐसे परिस्थितियों में हम लोग इस हड़ताल में शामिल नहीं हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा इसके पूर्व में भी जब हम लोग ने 1 दिवसीय हड़ताल किया था हमारे वेज रिवीजन के मुद्दे पर, हमारे ग्रेजुएटी के मुद्दे पर, तब यही सब यूनियनों ने उसमें साथ नहीं दिया था। विशेषकर हमारी प्रतिनिधि यूनियन तो बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ थी और वो लोग सब ड्यूटी किए थे, जबकि पूरे सेल के और BSP के कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल हुए थे। आज जब ऐसा एक मुद्दा जिसमें सेल की कोई समस्या या भिलाई इस्पात संयंत्र के श्रमिकों की समस्या नहीं है, ऐसे मुद्दों में हड़ताल में जाना बिल्कुल भी हमारे कर्मचारी ऐसे बेवकूफ़ी नहीं करेंगे और ना इसमें शामिल होंगे। देखिए, हमारा जो श्रमिक है उसको अधिकार दिलाने के लिए पहले NJCS समिति का निर्माण किया गया था, लेकिन उस समिति ने किसी भी मुद्दों पर हमको न्याय नहीं दिया। आप विशेषकर आप देखिए कि आज हम लोग की ग्रेजुएटी को सीलिंग किया गया। पहले 2014 में नए बच्चों की ग्रेजुएटी को सीलिंग किया गया और 2014 में यही 5 यूनियन जो NJCS में शामिल है, इन्होंने ही हस्ताक्षर करके ग्रेजुएटी को सीलिंग किया। उसके बाद आज ये फिर से जब वेज की बारी आई तो पुराने श्रमिकों का ग्रेजुएटी सीलिंग किया गया। जिन्होंने 2014 में ग्रेजुएटी सीलिंग में हस्ताक्षर कर दिया है, वही लोग आज वहाँ नारे लगा रहे हैं कि ग्रेजुएटी सीलिंग हो गया इसलिए हड़ताल करना है। अरे भाई, तुम्हारा ही तो हस्ताक्षर है, तुम्ही ने तो हस्ताक्षर किया ग्रेजुएटी सीलिंग करने के लिए, तो फिर तुम ही उल्टी बात कर रहे हो। मैंने जनता को इतना, कर्मचारियों को इतना बेवकूफ़ मत समझो। कर्मचारी सब समझता है और इसीलिए आज के डेट में कर्मचारी इनके साथ नहीं है। दूसरी बात रही हमारा 15% MGB और 35% फर्क की बात,
15% MGB और 35% पर्क में भी इन्होंने साइन कर दिया वहाँ पर, और हमको 15% MGB भी नहीं मिला ना 35% पर्क मिल पा रहा है। और उल्टा क्या क्या चीज़ में इन लोगों ने हस्ताक्षर किया है वो भी अभी तक क्लियर नहीं है। जब MAU पूरा बनेगा तो हम लोग को ये दिखेगा कि हमारे न जाने कितने और सुविधाओं को छीन लिए। अब आप देखिए जब हम लोगों ने ये बात किया कि जो कर्मचारी कोरोना में मृत्यु हो गई है उनके परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए, तब हमको एक कागज प्राप्त हुआ सेल की तरफ से जिसमें लिखा हुआ है कि यहाँ के मान्यता प्राप्त यूनियन ने हस्ताक्षर करके सिर्फ 4 बीमारी से मृत होने वाले कर्मचारियों के ही परिवार को अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक एग्रीमेंट कर दिया है, जिसके कारण से कोरोना में मृत होने वाले कर्मियों के परिवार को नहीं मिल पा रहा है। अब इनके ऐसे ऐसे कर्म हैं, आज ये हड़ताल की बात कर रहे हैं। इनके नेता ने जो राष्ट्रीय लेवल में जो इन लोग ने पंपलेट बनाया है उसमें एक भी मुद्दा हमारा नहीं है, तो फिर हम लोग क्या इनके इन राष्ट्रीय मुद्दों के लिए अपना एक दिन का वेतन का उठाएंगे? आप देखिए पदनाम का मुद्दा, हमारे कर्मचारी लोग किस जमाने से हमारे नए लड़के लड़ रहे हैं कि हम लोग डिप्लोमा पास है, हम लोग इंजीनियर है, हम लोग को कुछ तो सम्मानजनक पदनाम दो। उसको ना करके और उल्टा सीधा एक एग्रीमेंट कर दिया जिसमें जो टेक्नीशियन था वो भी ऑपरेटर बन गया, जो ऑपरेटर था वो भी टेक्नीशियन बन गया। तो अब इस NJCS यूनियन के समाप्ति का दिन आ चुका है, इनकी समिति का समाप्ति का दिन आ चुका है, क्योंकि देश भर के जितने भी ऐसे ट्रेड यूनियन हैं जो लोग इनसे त्रस्त थे और पूरे देश में सेल के जितने भी यूनिट है वहाँ के जितने भी ऐसे यूनियन जो राष्ट्रीय यूनियन में शामिल नहीं है सबने मिलकर एक फोरम बना लिया है। नॉन NJCS फोरम बन चुका है और इस फोरम के बनते साथ माननीय केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने तुरंत समय दिया, हमसे चर्चा की। ग्रैंड न्यूज़ के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट।